आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। प्रस्तुत का न्यूज बुलेटिन का और बुलेटिन में पहली खबर है आजमगढ़ से, जहां पुलिस मुठभेड़ में अवैध तमंचा, कारतूस, चाकू, चोरी के सामान व चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल सहित 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। सर, ये जो गंभीरपुर में गिरफ्तारी हुई है, क्या मामला है सर? थाना गंभीरपुर में पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर चोर पकड़े गए। उनके पास से कुछ दिनों पूर्व हुआ एक दुकान में चोरी का सामान बरामद हुआ है तथा एक चोरी की मोटरसाइकिल जो उस दुकान में से चोरी हुई थी वो बरामद हुई है। ये दोनों चोर शातिर टाइप के हैं और इन पर लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा चोरी के मुकदमे पहले से दर्ज हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ, जहां अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा नगर के गांव नेहरूपुर के दलित युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा है। युवक ने कहा कि वह ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करता है, जो कि पीड़ित युवक ने अपने किराए के पैसे मांगे तो उसको निजी फैक्ट्री में बुलाया, जिसके बाद पीड़ित युवक उधार के पैसे लेने के लिए फैक्ट्री में पहुंचा, जहां कुछ दबंगों ने पीड़ित कुलदीप को फैक्ट्री के अंदर खींच लिया, जिसके बाद कुलदीप पर दबंगों ने जमकर प्रहार किया और उसे लहूलुहान कर दिया है। खुर्जा देहात थाना है, क्या मामला है? सर, मैं यहाँ पे आया हूँ इस वजह से, मेरा नाम वो कुलदीप कुमार है और ये पैसे थे मेरे, ऑटो चलाता था मैं, भाड़े के पैसे थे और बार बार ये मुझे कोई दिलासा देते थे कि कल आना, परसों आना। और फिर मैं कल गया था तो कल उन्होंने पकड़ के मुझे पहले चमार के यहाँ पैसे लेने आता है, बार बार कहते हैं, मैं अंदर खींच लिया। किसमें खींचा? तो वो फैक्ट्री में अंदर खींच लिया था मैं, ये हजरतपुर में, वो बाग के पास में आ गए। तो उसमें 3-4 लोगों ने मेरे को खूब पिटाई की डंडे वंडे से और वैसे राड वाड से मेरे दांत तोड़ दिया, ये वाला पैर में चोट है मेरे। अब आप क्या चाहते हो? सर, मैं तो ये चाहता हूँ जो मेरा वो लगा है, जैसा भी मारा है मेरे को और ये दांत वाँत तोड़ दिया है, तो उसका मैं तो मुकदमा दर्ज करना चाहता हूँ। सज़ा जो भी कैडी से कैडी सज़ा हो। मेरे को चमार कह रहे थे वहाँ पे भी खूब, मैंने फिर भी कुछ ना कहा, यानी कि मैं अकेला था, इस वजह से खूब मेरे में माल लगाई अंदर भीड़ में बंद करके। थाने आए हो तो क्या पुलिस वालों को बताया नहीं? पुलिस को नहीं बताया? पुलिस को मैंने वहाँ पे बताया, वो कल के लिए कह रहे हैं मेरे से। क्या बोला पुलिस वालों ने? पुलिस वाले ने कही है कल के लिए, कल तुम्हारी कार्रवाई करी जाएगी और तहरीर दे दी है हमने। मैं ये चाहता हूँ, देखो वो बार बार चमार कहते हैं ना, कितने चमारों को पीटा है हमने साले यहाँ पे, और तू फिर यहाँ पे ऐसे आ गया है और दांत तोड़ दिया मेरा, और ये पसली में चोट है और ये टांग भी राड बजाई है उन्होंने लोहे की मेरे में खूब। मैं ये चाहता हूँ उन्हों पे कैडी से कैडी सज़ा करी जाए उन्हों की, और कार्रवाई करी जाए जो भी है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक दुमका अंबर लकड़ा के निर्देशानुसार पुलिस उप अधीक्षक दुमका विजय कुमार ने साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जनता की सुरक्षा एवं जानकारी के लिए 3 अलग-अलग पोस्टर जारी कर पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक होने के लिए प्रेरित किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मेरे नेतृत्व में एक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नेतुल पहाड़ी इलाका में छापेमारी की गई थी और ये एक मकान में छापेमारी की थी। मकान नरेश प्रसाद जी का है, जहां किरदार के रूप में ये साइबर अपराध कर्मी होने की सूचना हम लोग को मिली थी। इसी आलोक में हम लोगों ने छापेमारी किया, तो वहां से 2 साइबर अपराध कर्मियों को पकड़ा गया है, जिनका नाम गौतम और अभिषेक कुमार है। ये गौतमपुर में भी सारथ थाना देवघर जिला से साइबर अपराध में जेल जा चुके हैं, हाल में जेल से बाहर निकला है। अभी जो इनके पास से जो बरामदगी है वो 14 विभिन्न कंपनियों का ATM कार्ड है जो अन्य लोगों का है, और 4 मोबाइल फ़ोन हैं, सिम कार्ड हैं, कुछ चेक साइन किए हुए हैं वो मिले हैं। और यहाँ पे एक और जो अपराधकर्मी था, वो जो मूलतः किराया लिया था, वो कल के छापेमारी में नहीं मिला। उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी टीम अभी लगी हुई है, संभवतः उसकी भी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित कर लेंगे। ये पूरा मामला साइबर अपराध से जुड़ा हुआ है और इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, अभी इन्होंने जो पुलिस की सक्रियता को देखते हुए दुमका या अगल बगल के आसपास के इलाकों में, जहाँ जो भीड़ भाड़ इलाका में है, स्टूडेंट के रूप में वो
किराएदार के रूप में किराया लेते हैं और वहीं से वो लोग साइबर अपराध को अंजाम देते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी ऐसे मकान मालिकों को सूचित करना चाहूँगा कि जब भी आप किसी को किराया लगाते हैं, पूर्व में भी मैंने अपील किया था, तो आप कम से कम थाना को इसकी सूचना दें, एक वेरिफिकेशन, प्रॉपर वेरिफिकेशन करा लें कि आदमी क्यों यहाँ पे रह रहा है, वो दुमका में किस पर्पज़ से यहाँ रह रहा है। ये मोहनपुर देवघर का रहने वाला व्यक्ति है और यहाँ आकर के किराएदार के रूप में रह रहा है, इसका कोई औचित्य नहीं था। फिर भी मकान मालिक ने बिना किसी वेरिफिकेशन के इनको बतौर किराएदार रूम दे दिया और यहाँ से ये लोग साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे। और इसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के मिली गुप्त सूचना के आधार पर कल इन लोग की गिरफ्तारी हुई है। साइबर अपराध से जुड़े आज दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। अगली खबर ललितपुर जिले से है, जहां आज थाना समाधान दिवस पर झांसी से आए मंडल आयुक्त ने थाना जाकलौन पहुंचकर दूरदराज के ग्रामीण अंचलों से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं थाना जाकलौन में साफ सफाई की व्यवस्था को देखकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और उसे तत्काल सुधार के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने जाकलौन क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एसडीएम को निर्देशित किया है। देखिए, थाना दिवस में यहाँ जो 2 शिकायतें प्राप्त हुई थी और दोनों ही शिकायतों को आज शाम तक निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शिकायतकर्ता क्योंकि यहाँ कम आ रहे हैं, अगर कोई शिकायत क्षेत्र में नहीं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जागरूकता और जानकारी लोगों को होनी चाहिए। इसलिए यहाँ जो हमारे लेखपाल उपस्थित हैं उन सबको निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में इस बात का व्यापक प्रचार प्रसार कराएं कि यहाँ पर थाना दिवस इन तिथियों को और इन दिवसों पर संपन्न होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर उनकी कोई शिकायत है तो यहाँ जरूर आएँ। कुछ यहाँ साफ़ सफाई की भी समस्या थी, साफ़ सफाई के लिए भी निर्देशित किया गया है ग्राम प्रधान को, साफ सफाई को और चौकस रखें यहाँ पर। और मिशन शक्ति का जो अभियान चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसका भी हमने परीक्षण किया है। यहाँ पर जो भी शिकायतें 51 शिकायतें अब तक प्राप्त हुई इस अभियान। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री अपने 1 दिवसीय दौरे पर टीकमगढ़ पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जमकर स्वागत किया गया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि उनके कार्यकर्ता के बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण ऑक्सीजन पर था, जिसे सिफारिशों के चलते ऑक्सीजन से हटा दिया गया और उसकी मौत हो गई। सवाल पूछने पर प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि टीकमगढ़ में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, मौत का सवाल ही नहीं होता है। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, न आरोप लगाना चाहिए। अभी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। आप लोगों से मिलने आए, प्रभार के ज़िले में आते रहना चाहिए, इसीलिए आए हैं। और जो पिछली जिला योजना समिति की बैठक में निश्चित किया था उसकी कल समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना बनाएंगे। ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था, लेकिन सिर्फ 2 दिन चल पाया है, वो बंद पड़ा हुआ है। और कल सुनने में बच्ची की मृत्यु से नहीं, किसी बच्चे की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से हुई हो, ऐसे कहीं कोई बात हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है। पूर्व मंत्री यादव सिंह द्वारा अब ये तो यदि इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें कोई करेगा तो आप समझ सकते हो, लाश पर राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। किसी की भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे कोई ऑक्सीजन की कमी कहाँ है अभी? ना ऐसी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ना ऐसी ऑक्सीजन की कमी। इस तरह के आरोप लगाना और उस पर टिप्पणी करना भी अपना समय जाया करना है। मंत्री जी, टीकमगढ़ शहर में डेंगू के मरीज ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग का कुछ भी अमला इसमें गंभीर नहीं, उसको देखा जाएगा। और पूरे प्रदेश में डेंगू को लेकर सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, चिकित्सीय व्यवस्था हो या उसका संक्रमण ना फैले उसकी व्यवस्था हो, हर स्तर पर काम है और मैं इसकी समीक्षा और करूँगा। देखिए, बरसात के समय की ये स्थिति है और संधारण का काम शुरू हो गया, जल्द सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।